साइड इज हिमांशु। हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस का टॉपिक शुरू किया था और उसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो थे हमने कवर कर लिए थे। हमने देखा कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन है, कुछ पावर सेंटर के पास हैं, कुछ स्टेट के पास हैं, और दोनों का जो काम भी हो रहा है वो भी एक दूसरे के साथ मिलके हो रहा है। कुछ काम स्टेट कर रहा है, कुछ सेंटर कर रहा है, विद ऑल देयर एक कॉर्पोरेशन के साथ। ये जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जो कि हमारी सरकार के अंदर है। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस को हम करने जा रहे हैं, जो कि आपका आर्टिकल 268 से 293 में और पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसके साथ साथ हम लोग पूरा ये जो आर्टिकल्स हैं इनको स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स पे बात करेंगे। ठीक है, एंड नाउ वी नो कि एज द स्टेट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट, सेंटर हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट ऑन विच द पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर डिवाइडेड, जिन पे सेंटर ही काम करेगा, स्टेट अपना काम करेगा, और कुछ दो में दोनों मिलके काम करेंगे, और ठीक है अपने अपने लॉज बनाएंगे। कहाँ कहाँ पे कौन लॉज जो है वो बनाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेम यहाँ भी पार्लियामेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, मींस रेवेन्यू इकट्ठा करना, रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करेंगे, टैक्स लेके। तो पार्लियामेंट कहाँ कहाँ टैक्स ले सकती है, पार्लियामेंट जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है उन पे, ठीक है, टैक्स जो है लेवाई कर सकती है। एंड स्टेट जो है वो स्टेट जुरिडिक्शन के अंदर जो चीजें हैं, स्टेट लिस्ट में जो चीजें हैं उन पे टैक्स जो है वो ले सकती है। इसी पे आगे बढ़ते हुए कम बैक टू द वर्ड्स, जो कि जितने भी यहाँ पे रेड अंडरलाइंड हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वन इज लेवाई, कलेक्टेड, अप्रोप्रिएटेड एंड असाइन्ड। लेवाई का मीनिंग है इम्पोज, लागू करना, इम्पोज करना। कलेक्टेड मीन्स कलेक्ट करना। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएटेड एंड असाइन्ड। इन दोनों का मीनिंग है गिविंग, देना। अब अपने अपने टर्म्स में दोनों अपनी अपनी जगह पे लगेंगे, हम ये आर्टिकल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 जो है वो बोलता है ड्यूटी लिवाइड बाय यूनियन, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय कंसर्न स्टेट। अभी ये जो जीएसटी लिखा है यहाँ भी इस पे ध्यान ना दें, अभी इस पे भी आऊंगा। तो बोलता है कि ड्यूटी इज लिवाइड बाय यूनियन, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय कंसर्न स्टेट। अब ये ड्यूटीज में कौन सी बात की गई है, ड्यूटीज में स्टैंप ड्यूटीज की बात की गई है, एक्साइज ड्यूटीज की बात की गई है, और साथ के साथ इंश्योरेंस पे जो टैक्स लगता है। मान लो किसी भी काम आप इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाई, उस पे जो टैक्स लगेगा वो कहाँ जाएगा, ठीक है, तो जिस स्टेट की इंश्योरेंस है वहां पे जाएगा। ठीक है, मींस कलेक्ट कौन करेगा और किसको मिलेगा, अप्रोप्रिएटेड में किसको मिलेगा। लिवाई मीन इम्पोज करना, तो इम्पोज कौन करेगा, इस टैक्स को लागू कौन करेगा, यूनियन करेगी। एंड कलेक्ट, और दिया किसको जाएगा, कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। जो कंसर्न स्टेट है वही जो है वो उसको कलेक्ट करेगी, और दिया भी इसी को जाएगा, यानी कि कंसर्न स्टेट को भी दिया जाएगा वो टैक्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कम टू आर्टिकल 269 which tell about the tax levied and collected by union assigned to state। बोलता है टैक्स जो लिवाई किया जाएगा और कलेक्ट भी किया जाएगा, किसके द्वारा, यूनियन द्वारा। इम्पोज और कलेक्ट कौन कर रहा है, यूनियन कर रही है, पर ये दिया किसको जा रहा है, असाइन का मीनिंग गिवन है, तो ये दिया जा रहा है दैट स्टेट को। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखा गया है इंटर स्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड,
यहाँ पे हम इसको भी एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। अब कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या है? मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर हो रही है, स्कूटर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और एक दूसरी स्टेट है जहां पे इसका डिपो है, एचपी, मान लो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इसी सेम कंपनी का डिपो है, ठीक है। तो यहाँ बनाई है, ये शिफ्ट इनको कहाँ करेगा? यहाँ पे बिकेंगी, यहाँ पे। अंडरस्टैंड? कंसाइनमेंट मीन्स एक सेम कंपनी दूसरी जगह पे जाके अपनी चीज को शिफ्ट कर रही है, कंसाइनमेंट लेके जा रहे हैं, इस कंपनी का कंसाइनमेंट है इस कंपनी के पास, ठीक है। तो ये जो सारा टैक्स है, अब ये कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट और इस टैक्स को लगाएगी भी कौन? यूनियन गवर्नमेंट। और ये लिया जाएगा किसको दिया जाएगा वो टैक्स? अल्टीमेटली कलेक्ट करने के बाद बेनिफिट उस स्टेट को, अगर दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग है तो दिल्ली को दिया जाएगा वो टैक्स। समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये जो दो टैक्स हैं, ठीक है, इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बचा नहीं है आफ्टर जीएसटी आने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे जीएसटी लिखा है, ठीक है। जीएसटी आने के बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टैक्स, वो हो जाते हैं ये 269A एंड 270, ठीक है। ऑल दिस शिफ्टेड इनटू जीएसटी रिजाइन। अब 269 क्या बोलता है? 269 बोलता है इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन अप्रोप्रिएटेड एज पर आईजीएसटी, ठीक है। इस डेफिनेशन पे बाद में आते हैं। अब यहां भी लिखा सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। पर यहां भी हमने बात की इंटर स्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। यहां पे क्या हुआ था? शिफ्टिंग हुई थी, बेची नहीं गई थी चीज, यहां पे बेचने की बात कर रहा है कि इंटरस्टेट बेचने की जो चीज हो रही है वो, ठीक है। तो इंटरस्टेट कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल होंगी तो उसका जो लेबाय और कलेक्ट जो है वो कौन करेगा? यूनियन ही करेगा। वहां भी ये लिखा था यूनियन ही करेगा, ठीक है। पर वहां पे कंसाइनमेंट की बात की गई थी, यहां पे सेल की बात की गई है, ओके। तो सेल कौन करेगा और कलेक्ट कौन करेगा? ये इंपोज भी आपका सेंटर कर रहा है, कलेक्ट भी आपका सेंटर कर रहा है, और दिया किसको जा रहा है? दिया जा रहा है आईजीएसटी, ठीक है। मतलब इंटरस्टेट जो आते हैं, ठीक है, इंटरस्टेट कुछ हिस्सा सेंटर को, कुछ हिस्सा जो है वो किस स्टेट को मिलेगा वो हम समझते हैं। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो टैक्स है वो पहले जो टैक्स रिजाइन थी कैसी थी, और अभी जो जीएसटी के बाद जो है वो कैसी है। पुरानी जो टैक्स रिजाइन थी दैट इज ओरिजिन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड मीन जहां पे जिस स्टेट में किसी चीज का ओरिजिन हो रहा है उस स्टेट में ये जो टैक्स जो था वो दिया जाता था उस स्टेट में, और सेंटर में जो टैक्स था वो डिवाइड होता था। फर्दर फिर एक एग्जांपल, ठीक है, सेम एज, ठीक है, दिल्ली एक है और सेम एक एचपी है। तो दिल्ली में हमारे स्कूटर्स बन रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और एचपी में बिक रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमिंग स्टेट, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, ठीक है। अब हुआ क्या किस्सा कि पहले क्या था, यहां जहां बनाई जाती थी चीजें, ठीक है, यहां से चीजें गई, यहां आई, यहां बिकी, तो जो टैक्स जो लिवाए किया जाएगा वो कौन कर रहा है? सेंटर कर रही है, और कलेक्ट भी सेंटर कर रही है स्टेट से, पर दिया किसको जा रहा है? दिल्ली को। मतलब सेंटर और दिल्ली के बीच में, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। इससे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक स्कूटर है,
अगर हम स्कूटर को लेके चल रहे हैं, कोई भी चीज स्कूटर है तो 100% की वो चीज है। 100 रुपए का स्कूटर आता नहीं है वैसे, बट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का स्कूटर है, दिल्ली में बन रहा है, बिका जो है वो बिका है हिमाचल में, ठीक है। अब हिमाचल में जब वो बिका तो उस पर टैक्स लग गया 18%, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, 118 का, 118 रुपये का ये बिका। अब ये 100 रुपया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ही है, तो 18 रुपए जो है वो कहाँ डिवाइड होंगे, 9 रुपए सेंटर के पास, और ये जो 9 रुपए दूसरे वाले थे ये जाएंगे उस स्टेट को जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, यानी कि दिल्ली इज द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, तो दिल्ली में ये हाफ टैक्स जो जाएगा, ये ऐसा पहले हुआ करता था, इसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स रिजर्व, ठीक। अब क्या है, अब है हमारी डेस्टिनेशन बेस्ड, जो जीएसटी आने के बाद दिस बिकम डेस्टिनेशन बेस्ड। कैसे, सेम, ठीक है, सेम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, कंज्यूमिंग स्टेट। तो अब जो टेस्ट है, जो टैक्स है वो कंज्यूमिंग स्टेट में जाएगा, ठीक है, जहां पे चीज कंज्यूम हो रही है। मींस 9, जो मैंने ऑलरेडी 118 का एग्जांपल लिया था स्कूटर, ठीक है, 118, तो 9 रुपए सेंटर के पास और 9 रुपए कंज्यूमिंग स्टेट के पास जाएंगे। पहले किसके पास जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के पास, अब कंज्यूमिंग स्टेट के पास जाएंगे। दैट्स व्हाई जीएसटी इज आल्सो कॉल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। सारा हम इसमें कवर नहीं करेंगे, इतना इतना आप समझ लें। तो नाउ कम टू आर्टिकल 269, इंटर स्टेट जो है सेल्स और जो गुड्स एंड सर्विसेज का वो हो रहा है, वो कलेक्ट और लिवाई सेंटर करेगा और दिया किसको जाएगा, ठीक है, सेंटर और कंज्यूमिंग स्टेट को मिलेगा। डन। नाउ कम टू आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 बोलता है ऑल अदर टैक्सेस टू बी लिवाइड एंड collected by union and distributed, ठीक है, एज पर फाइनेंस कमीशन। अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन है यूनियन और स्टेट के बीच में किस किस को क्या दिया जाएगा, तो बाकी जो भी टैक्सेस बचे हैं वो क्या होंगे, लिवाइड और इम्पोज भी यूनियन करेगी, कलेक्ट भी यूनियन करेगा और दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, कि कौन सा यूनियन के पास कितना परसेंट यूनियन रखेगी, कितना परसेंट दैट स्टेट रखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। ऑल द टॉपिक्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस आर कवर्ड। कुछ हिस्सा जो इनसे रिलेटेड है वो इमरजेंसी प्रोविजंस में है, वो हम वहां पे करेंगे। फॉर कंप्लीट गाइडलाइन एंड फॉर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन अस सुशंकरम अकेडमी फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर और मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।